महाभारत युद्ध समाप्ति की ओर था। अपने 100 पुत्रों को खो देने के बाद धृतराष्ट्र का हृदय विलाप से फटा जा रहा था। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। माता गांधारी भी अपने पुत्रों के शोक में डूबी हुई हस्तिनापुर राज को कोस रही थी। मित्रों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए थे। एक पिता के लिए इससे बड़ा दुख कुछ नहीं था। धृतराष्ट्र को यह जानना था कि उन्होंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसका यह दंड मिला। दुर्योधन और दुशासन मुख्य रूप से पांडव और द्रौपदी के दोषी थे। उनके मारे जाने को तो धृतराष्ट्र कर्म दंड से जोड़ रहे थे, पर शेष पुत्रों की तो कोई भूमिका ही नहीं थी। वे क्यों मारे गए, यह सारे सवाल लेके धृतराष्ट्र श्री कृष्ण के पास गए। भगवान बोले, महाराज धृतराष्ट्र, पिछले जन्म में भी आप एक राजा थे। आपके राज में एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण के पास हंसों का एक जोड़ा था, जिसके 4 बच्चे थे। ब्राह्मण को उन हंसों से अपने संतान के जैसा लगाव था। ब्राह्मण को तीर्थ यात्रा पर जाना था, लेकिन हंसों की चिंता में वह जा नहीं पा रहे थे। वह आपके पास आया और आपने ब्राह्मण के तीर्थ से लौट आने तक हंसों की रक्षा का दायित्व स्वीकार किया। हंस आपके महल के तालाब में ही पलने लगे। आपको एक दिन मांस खाने की तीव्र इच्छा हुई। आप उस समय अपने महल के बाग में घूम रहे थे। आपकी नजर हंसों पर पड़ गई। आपने सोचा सभी जीवों का मांस खाया है, पर हंस का मांस आज तक नहीं खाया। इसका स्वाद आखिर कैसा होता होगा। और एक दिन हंस के 2 बच्चे भून कर खा लिए। उसका स्वाद आपकी जीवा को लग गया। हंस के एक एक करके 100 बच्चे हुए। आप सबको खाते चले गए। अतः हंस का जोड़ा संतानहीन होकर दुख में मर गया। कई साल बाद वह ब्राह्मण वापस आया। आपने ब्राह्मण से कह दिया कि हंस बीमार होकर मर गए। ब्राह्मण दंपत्ति आप पर पूरा भरोसा करता था। उसने आपकी बात मान ली और विलाप करते हुए घर चले गए। महाराज धृतराष्ट्र, आपने हंस के बच्चों को खाकर और फिर झूठ बोलकर एक साथ कई अपराध किए। वह सुनिए, आपने तीर्थ यात्रा पर गए उस व्यक्ति के साथ विश्वासघात किया, जिसने आप पर अंधविश्वास किया था। आपने प्रजा की धरोहर में डाका डालकर राजधर्म भी नहीं निभाया। जीवा के लालच में पड़कर हंस के 100 बच्चे भून कर खा गए, जो आपके पास आश्रय के लिए आए थे। इस तरह आपने उस असहाय का वध किया जिसे आपने आश्रय दिया था। इन सारे पापों का आपको दंड मिला। जैसे आपने जीवा के लालच में हंस के 100 बच्चे मारे, वैसे ही आपके 100 पुत्र हुए लालच में पड़कर मारे गए। आपने 3 इंसान से झूठ बोला, जिसने आप पर आंख मूंद कर भरोसा किया। इसलिए आप इस जन्म में अंधे बने और राजकाज में विफल हो गए। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी।
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।